चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्न का हल शर्त वाले केमिस्ट्री प्रश्न का करेंगे। आपके जो बोर्ड में ऐसा 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जो 2 नंबर में देता है। बहुत से छात्र एवं छात्राएं यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं और उसी प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पूरा टोटल 5 प्रश्न को लिखा गया है और इसके हल और प्रश्न को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से उच्च होते हैं, क्यों? तो हमें ये समझना है प्रश्न के प्रश्न में क्या कह रहा है। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों जो है, एल्डिहाइड और कीटोन, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एल्कोहल से अधिक होता है, क्यों? तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखेंगे कि एल्डिहाइड जो कीटोन यहाँ पर है, ये दोनों में यानी ये दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। जो कार्बोनिल समूह है उसकी जो ध्रुवता है वो एल्कोहल से अधिक होता है। यही कारण है कि ये दोनों एल्कोहल से उच्च अपना आघूर्ण रखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि एसीटोन जल में अत्यधिक विलय होता है लेकिन एसीटोफिनोन नहीं, क्यों? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एसीटोन जल में अधिक विलय है, मतलब विलय का मतलब कि एसीटोन को जब जल में डाला जाएगा तो ये घुल जाएगा, लेकिन एसीटोफिनोल को जब डालेंगे जल में तो यह नहीं घुल पाता है। तो कारण क्या है? तो देखिए कारण यही है कि जो एसीटोफिनोन है इसमें उच्च हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि इसको जब जल में डालते हैं तो यह अच्छी तरह से घुलता नहीं है, जबकि एसीटोन घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है तीसरा कि एल्डिहाइड और कीटोन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो देखिए यहाँ पर इस उत्तर को हम जानने की कोशिश करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन ही योगात्मक अभिक्रिया को दिखाता है। ऐसा क्या कारण है? तो देखिए दोनों में यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बन CO समूह पाया जाता है, यानी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन बॉन्ड है? पाई बॉन्ड पाया गया। तो ये दोनों में पाई बॉन्ड, और यहाँ पर जहाँ पाई बॉन्ड पाया जाता है वहां पर sp2 संकरण भी पाया जाता है। तो यही ये दोनों में पाया जाता है। उसके साथ में यह इलेक्ट्रॉन रागी न्यून कार्बन परमाणु आक्रमण करता है। इनके समूह पर जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है, एक न्यू का मतलब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के इस पर अटैक करता है, जिसके कारण यह योगात्मक हो जाते हैं। अटैक का मतलब कि मान लीजिए कि एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, जब इस पर अटैक करेगा तो इसका क्या होगा? इसका एक बंध यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, यहाँ से विस्थापित, जब यह विस्थापित हो जाएगा तब आकर कार्बन जब इससे जुड़ेगा तो एक कार्बन आकर के यहाँ से जुड़ गया तो मान लीजिए CH, तो यह योगात्मक हो गया। योगात्मक का मतलब कि आकर के जुड़ जाना। इस तरह से यह दोनों योगात्मक अभिक्रिया को दिखाते हैं। और कारण ये भी है कि इसमें जो H- आयन है, H- आयन पाए जाने के कारण ऐसा इनमें होता है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमीन की अम्लता एल्कोहल से कम होती है। प्रश्न दे रहा है चौथा कि समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमीन की अम्लता एल्कोहल से कम होती है, क्यों? तो देखिए यहाँ पर होता क्या चीज है कि ये एमीन का अणु सूत्र है, ये क्या है? एल्कोहल का। तो देखिए एमीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पाया जाता है, और यहाँ एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में मिला, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो इस ऑक्सीजन में अधिक ऋणात्मक गुण पाया जाता है। जो ऑक्सीजन है इसमें
ऑक्सीजन यानी ऋणात्मक की मात्रा अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि एमीन एल्कोहल से कम अम्ल गुण रखता है, यानी ऑक्सीजन आयर हाइड्रोजन आयन, इसमें ऋणायन आयन की मात्रा अधिक है जबकि इसमें कम है। तो यही कारण है कि एमीन कम अम्लीय होता है और एल्कोहल ज्यादा होता है। तो यही उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि इसमें एल्कोहल साइड आयन RO की मात्रा शेष होती है, शेष का मतलब अतिरिक्त होती है, जबकि एल्कोहल में ROH की होती है। तो यहाँ पर यदि देखें तो एल्कोहल में देखें तो R यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीय एमीन से अधिक होता है। तो देखिए प्राथमिक एमीन में जो यहाँ पर एल्केन है 1 होता है, जबकि तृतीय में 3 गो होता है। तो तृतीय होने के कारण इसमें जो H की मात्रा है, इसमें H की मात्रा अधिक होगा, इसमें H की जो मात्रा होगा अधिक होगा और इसमें H की मात्रा जो होगी कम होगा, इसमें अधिक होगा इसमें कम होगा। तो इसकी मात्रा इससे क्या है, बड़ा है, यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए यह अधिक क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है। यानी प्राथमिक एमीन का, यहाँ पर प्राथमिक एमीन का क्वथनांक होने का कारण यही है कि इसमें H का मात्रा अधिक, इसमें कम, इसलिए प्राथमिक एमीन में क्वथनांक की मात्रा तृतीय एमीन की तुलना में अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों का हल किए।